इंजीनियरिंग जा रहे हैं, एक बंदी पटा लेंगे, उसके साथ घूमेंगे कैंटीन में, मैं उसे खिलाऊंगा, वो मुझे खिलाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे पिछले 2 साल इंजीनियरिंग का छोटा सा एक्सपीरियंस। मुझे ऐसे सुनो कि मैं आपका कोई बड़ा भाई हूँ। आपको मैंने 2 साल में जितने भी गलतियाँ की है, जो भी मैंने अच्छा काम किया, मुझे लगा कि ये सही डिसीजन था, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो हे गाइस, क्या हाल है? मैं हूँ मोहम्मद हुसैन ज़ारे, एक थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक अच्छे से शायराना अंदाज में। तो अर्ज़ किया है कि कुछ लुट गया और कुछ लुटा दिया, कुछ लुट गया और कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया और कुछ मिटा दिया। इंजीनियरिंग ने कुछ यूं आजमाया कि कुछ छिन गया और कुछ गवा दिया। मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस ऐसे ही सोचा कि इस मोमेंट पर ये शायरी शूट करती है, क्योंकि 2 साल की इंजीनियरिंग ने हमने कुछ खो दिया, यानी कि घूमना फिरना, गोवा जाना, पार्टी करना, ये सब खो दिया। और कुछ मिटा दिया हमारे इमोशंस को, हमने मिटा दिया, अपने आप को पूरा फोकस कर लिया अपने कैरियर के ऊपर। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंजीनियरिंग के 4 साल में। तो चलिए, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो 2 साल इंजीनियरिंग में आपको काम आने वाली है, वो है टाइम मैनेजमेंट। फिर ऐसा मत कहना कि होश में आया तो खो दिया, ऐसी सीन होने वाली हो सकती है आपके साथ। तो मेरे साथ तो नहीं हुई भाई, मैंने अपना टाइम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया 2 साल में। तो आपने क्या करना है, देखो 2 साल में आपको प्रोजेक्ट्स रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगी, लैब्स रहेंगे, क्लासेस रहेंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच आपने क्या करना है, स्ट्रगल करना है। आपको एकेडमिक्स भी साथ में लेके चलना है, उसी के साथ साथ आपने क्या करना है, अपने स्किल्स को भी डेवलप करना है। नो मैटर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, नो मैटर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो चाहे कोई भी ब्रांच हो, आपने आपके स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है 2 साल में। देखो मैंने तो अच्छे से ध्यान दिया था, मैंने फर्स्ट ईयर में ही डेवलपमेंट सीख लिया था, डीएसए कर लिया था। सेकेंड ईयर में एक अच्छी खासी इंटर्नशिप में मैंने 2 महीने टाइम स्पेंड किया, कंपनी क्या होती है, कंपनी में वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये तमाम चीज़ें मैंने देख लिया है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने इंटर्नशिप कैसे हासिल किया, उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट आपने कुछ ऐसे करना है, कई सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, जैसे कि नोशन हो गया। नोशन में आप अपना एक फ्री प्लान ले लो, जहाँ पर आप अपना सारे टास्क मैनेज कर लो, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स बनाओ। मैं अभी भी नोशन यूज़ करता हूँ मेरे सारे टास्क को मैनेज करने के लिए, और मेरी छोटी सी टीम है जहाँ पर हम कुछ डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए मैं नोशन का यूज़ करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी नोशन में यूज़ करें कि कितने सब्जेक्ट्स हैं और उनके क्या क्या असाइनमेंट्स हैं। तो बैकएंड में आपके दिमाग के बैकएंड में चलता रहे कि हाँ मेरी ये काम है, मुझे ये करना है, वरना कॉलेज वाले मुझे तंग करेंगे सबमिशन के लिए। तो बेहतर है कि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त इनके लिए निकाल लूँ और मेरा मैक्सिमम फोकस रहे अपने स्किल डेवलपमेंट पे। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। द मोर यू टेक इन गुड, द मोर यू गुड बिकम फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो ध्यान रखो इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकास्टिनेशन की, और जो कि ज़्यादातर इंजीनियर्स लाजमी करते ही हैं। मैंने भी अपने 2 साल में क्या अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन किया है। जब जब भी कोई चीज़ प्रोकास्टिनेट किया है, उतना ज़्यादा मुझे रिग्रेशन फेस करना हुआ है, ठीक है। हर हर एक बड़े आदमी का कहना है कि कभी भी जो भी चीज़ें सामने आए, उनको प्रायोरिटाइज कर लो कि पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अभी आज के दिन मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट थी, मेरे को चेक करना था कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे काम कर रहे हैं, मेरे को चेक करना था मेरे 2 प्रोजेक्ट्स रनिंग हैं, वो दोनों प्रोजेक्ट्स में कैसा कैसा प्रोग्रेस है, और मेरे को चेक करना था कि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी थी। तो मैंने हर चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लिया। मैंने पहले प्रायोरिटाइज किया कि हाँ मुझे ग्लोबल इंडेक्सेस चेक करने, क्या क्या चल रहा है देश भर में, मार्केट्स क्या क्या है, न्यूज़ क्या क्या है। और उसके बाद मैंने प्रायोरिटाइज किया मेरे प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं, भाई उसने क्या काम किया, इसने क्या काम किया, मेरे को क्या काम करना है, उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना है। फिर उसके बाद मैंने प्रायोरिटाइज किया कि हाँ नेक्स्ट टाइम क्या क्या मिनी प्रोजेक्ट्स करने हैं, ऐसा वैसा। तो ऐसे अपने तमाम टास्क को प्रायोरिटाइज कर लो, बीच बीच में ब्रेक्स लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो इंजीनियरिंग के अंदर ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। देखो रिग्रेशन एक बहुत ही
बहुत ही वाहियात चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर। अगर प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे तो रिग्रेशन नाम की चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, है वही भाई एकेडमिक स्ट्रगल। एकेडमिक्स में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी ही होगी। मान लीजिए अगर आप कोई डेवलपमेंट या कुछ सीखना शुरू करोगे फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए कि आप डीएसए करना शुरू कर चुके हो, लेकिन एकेडमिक्स में कुछ कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देते हैं, कुछ कॉलेजेस में सेकेंड ईयर में सिखाते हैं, और कुछ कॉलेजेस में भाई नेक्स्ट लेवल स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ लैंग्वेज और डीएसए के छोटे छोटे टॉपिक्स रखेंगे, जैसे कि एरेज हो गया, रिकर्शन हो गया, ट्रीज हो गया, और मेन जो भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कि लिंक लिस्ट, ग्राफ, हैश, ये सारे हैश मैप्स वगैरह सेकेंड ईयर में रख देंगे। और एनालिसिस भी कुछ कॉलेजेस सेकेंड ईयर में रखते हैं, कुछ कॉलेजेस फर्स्ट ईयर में रखते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रामिंग जो भी कहते हैं, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें चलते हैं जो कि ऊपर नीचे रहता है, लेकिन जब हम कोई पर्टिकुलर कोर्स परचेस करते हैं वहाँ पर कितना स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स रहता है कि हाँ पहले लैंग्वेज सीख लिया, फिर उसके बाद एरेस क्या है सीख लिया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पे हमारा काम जो भी स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। तो जब हम ये चीज़ फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हमारा एकेडमिक्स थोड़ा सा लैग होना शुरू कर जाता है कि हाँ मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन कॉलेजेस मुझे पीछे का ही पढ़ा रहे, तो ऐसा फील होता है कि मेरा भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने ये पढ़ रखा है तो मैं फिर क्यों सुनूँ इसे। कुछ ऐसा सा एटीट्यूड टाइप आ जाता है। मैं इसको एटीट्यूड नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये लाजमी है भाई, यहाँ पर रिविजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोडिंग जब आप करना शुरू कर देते हो यहाँ पर आपको रिवीजन की ना के बराबर ज़रूर है। जब कभी भी आप कोई प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए आपको किसी ने, आप लिंक्ड लिस्ट सीख रहे हो, आप रैंडम व्यक्ति ने आके आपको एरेस का क्वेश्चन दे दिया, क्या आप एरेस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली आप अपने नोट्स को ओपन करोगे, पीछे देखोगे कि हाँ एरेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे ना। यहाँ पर तो रिवीजन हो गया, तो खामा का टाइम क्यों वेस्ट करे। देखो इंजीनियरिंग ये जो है ना, हमारा इंजीनियरिंग साइड में रखो थोड़ी देर के उस तरफ, ये जो हमारा लाइफ टाइम है ना, मतलब कि टाइम पीरियड है ना कि 18 से लेकर 24 तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है। यहाँ पर या तो आप कुछ कर जाओगे या तो कुछ नहीं करके स्ट्रगल में, मतलब रैट रेस जिसे कहते हैं उसमें फंस जाओगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, रैट रेस में फंसना है या फिर बाहर निकल के, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही है, एकेडमिक स्ट्रगल के अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसका नाम ही ऐसा रखा है, एकेडमिक स्ट्रगल। यहाँ पर आप सीखोगे स्ट्रगल करना, ठीक है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कुछ भी आ जाए कि हाँ आई विल फेस, क्या हुआ अभी भाई असाइनमेंट्स तुमने अभी तक सबमिट नहीं की, कोई नहीं मैं सबमिट कर दूंगा कल परसों 2 दिन में, क्योंकि थोड़ा सा काम है मेरा, ठीक है। तो ये है हमारा एकेडमिक स्ट्रगल, जो कि मैंने 2 साल में बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। मैंने भी सीखा है और मेरे पेरेंट्स ने भी सीखा है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ जाती थी, मैं एकेडमिक्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती थी, मैं मेरे पेरेंट्स को कह देता था। माई पेरेंट्स आर वेल नोन अबाउट मी कि मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ साइड बाय साइड, तो वो लोग सपोर्ट करते थे मुझे। तो बेहतर यही कि एकेडमिक स्ट्रगल को एस्केप करने के लिए आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, समझाएं कि आप क्या क्या साइड में कर रहे हो, साइड हसल कर रहे हो, चाहे आप कोई साइड में छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप साइड में कोई स्किल्स डेवलप कर रहे हो, चाहे आप साइड में कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है। पेड इंटर्नशिप नहीं जहाँ पर आप पैसे देते हो, ऐसी इंटर्नशिप जहाँ पर कंपनी आपको पैसे देती है, आपके टाइम और वैल्यू, आपके एनर्जी के लिए पैसे देती है कंपनी। तो डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे आप आपके फैमिली कंडीशन पे और आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे स्ट्रगल करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सीजीपीए की और एग्जाम्स की और पॉइंट का बात करते हैं। देखो मैंने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मेरे कोई भी बैक नहीं रहे, एग्जाम्स सारे क्लियर होते गए। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल है। 5 मॉड्यूल्स रहते थे, ईच मॉड्यूल 20 मार्क्स फिक्स, इसमें से 20 मार्क्स तो आने ही आने हैं भैया, पक्का आने ही आने हैं। तो क्वेश्चन पेपर में अगर 3 मॉड्यूल भी परफेक्ट पढ़ लिया एग्जाम के 1 दिन पहले, तो पास तो लाजमी हो जाएंगे भाई। मैंने सीजीपीए मेंटेन नहीं किया है, रीज़न बिहाइंड दैट इज़ मेरे कुछ गोल्स अलग हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके क्या है। अगर आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है, अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, ट्रेनिंग वाली कंपनीज नहीं, आई मीन सर्विस बेस या प्रोडक्ट बेस अच्छी अच्छी कंपनी आती है, तो आपने पूरा फोकस देना है सीजीपीए को 8.5, 8.6, 8.32, 8 से ज़्यादा रखने की कोशिश करो, ठीक है। 8.10 वगैरह चलेगा, मतलब 9 वगैरह चलेगा, लेकिन 8 के नीचे मत आना कि कुछ कंपनीज रहते हैं कि जिसका सीजीपीए अच्छा है हम उसी को लेंगे। ऐसे कुछ कंपनीज आती हैं जहाँ पर आपको सीजीपीए की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो
अगर आपके कॉलेज में अच्छी खासी कंपनीज आती हैं तो अपना CGPA मेंटेन रखें। तो बाकी डिपेंड करता है कॉलेज और आपके नेटवर्क के ऊपर कि लिंक्डइन में आप कितना प्रोफेशनली शोकेस करते हो और आपका ट्विटर प्रोफाइल कैसा है, इन सब पर डिपेंड करता है कि आप कैसे मेंटेन करते हो। तो हाँ, इसी के साथ मैं एक और प्लस पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि अपने आप को ओपन रखो सोशल मीडिया के अंदर। मान लीजिए आप कुछ सीख रहे हो तो आप वो सीखने की व्लॉगिंग डालो, चाहे आप अपना फेस मत दिखाओ, बस वॉइस यूज़ करो, अपना PC दिखाओ कि हाँ मैंने आज ये पढ़ाई की, ये किया, बस ऐसे ट्रैक करते रहो, व्लॉगिंग करते रहो, जिससे कि सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ भाई बंदे ने इतना सब प्रैक्टिस किया, इतना सब टाइम दिया, तो इसको कुछ ना कुछ ने अच्छा खासा तो कर ही लेगा ये। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स मैंने नेटवर्क में देखा है कुछ बंदों को जिनको नौकरी मिली है, जिनको जॉब मिली है, उनके लर्न इन पब्लिक बिल्ड इन पब्लिक के बेसिस पे। मेरा एक दोस्त था जिसने एक प्रोजेक्ट पब्लिकली बिल्ड किया था जो कि ML के रिलेटेड प्रोजेक्ट था, उसको भाई इंटर्नशिप मिल गई अच्छी खासी, तो अभी वो जॉब भी कर रहा है उधर। मतलब समझ रहे हो, समझदार को इशारा ही कर, मतलब मैंने इशारा नहीं मैंने डिटेल में बता दिया है। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटेन करनी है जो कि आपकी सोशल लाइफ। सोशल लाइफ यानी कि आप शाय हो, आप सही से बात नहीं कर पाते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो भाई शाय हो के एक ही तरफ ऐसे बैठे रहना कि वो लोग बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, नहीं 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 भाई, आपको बाहर जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाओ। आपको बात नहीं करना था, बात करो। आप हकलाते हो यानी कि तदलते हो, मैं करते हो, करो, जो भी हो बात करो। लोग हंसेंगे, तुम भी हंसो, वो लोग तुम्हारे पे हंसेंगे और तुम भी हंसो, बस। या फिर खामोश हो जाओ। ऐसा मत रिग्रेट मत करो कि अरे भाई ये लोग कितना अच्छा सर्कल बात कर सकते हैं, अरे इनकी कितना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरा कुछ भी नहीं है। नहीं भाई, तुम्हारे पास माइंड है, तुम क्या करो, अच्छे से कम्युनिकेशंस बिल्ड करो। कुछ बुक्स पढ़ो, जैसे कि ये मैंने बुक है मेरी, मैंने पढ़ी थी जब मेरे को मैं बहुत शाई बंदा हूँ कि अकेला अकेला रहना, फ्रेंड सर्कल्स नहीं, मुझे मजाक नहीं चलता, आई एम प्रिटी सीरियस टुवर्ड्स वर्क, इस टाइप का बंदा था। लेकिन ये बुक पढ़ा मैंने, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जहाँ पर आपको कुछ फिनोमिनाज मिलेंगे, कुछ रूल्स मिलेंगे, कुछ स्टोरीज रहेंगी, जहाँ पर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे बात करते हैं, कि सामने वाले के बारे में कैसे बात करें, सामने वाला हमारी बात कैसे सुने, उसको उसके दिल के अंदर हमारी वैल्यू कैसे डाले। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर मेंशन है, तो आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली एक और बात कि इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी, चाहे आप एकेडमिक्स के बुक्स पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये वाले बुक्स जरूर पढ़ने हैं, सेल्फ हेल्प सेल्फ ग्रोथ बुक्स विच इज़ मस्ट। तो ये थी 4 बेसिक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको सोशल लाइफ में ग्रो भी करना है, एकेडमिक्स को भी मैनेज करना है, तो इन सब को बैलेंस करते हुए जाना है। तो आप ये 2 साल में मेजरली आप ये सीखोगे, मैंने तो सीखा है, मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें, ये सारी चीज़ें मैनेज करें। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, लव स्टोरीज। आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई अब इंजीनियरिंग जा रहे हैं, एक बंदी पटा लेंगे, उसके साथ घूमेंगे कैंटीन में, मैं उसे खिलाऊंगा, वो मुझे खिलाएगी, ठीक है, और उसके साथ पिक्चर जाएंगे, मूवी देखेंगे, लास्ट की 2 सीट्स बुक करेंगे, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला। ये अप्लाई फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। मैं बॉयज़ के परफेक्ट पर्सपेक्टिव से बोलूँगा आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेना कि बॉय के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं क्लियरली कह देता हूँ कि जो भी तुम ख्वाब देख रहे हो कि मुझे लैला मिलेगी और मैं मजनू बन जाऊंगा, उसके पीछे घूमूंगा, उसी के साथ शादी करूंगा, लव मैरिज करूंगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, दिस थिंग्स वोंट वर्क। हार्ड रियलिटी, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, ये चीज़ आपके इंजीनियरिंग में काम नहीं करेगी, ये आपका वक्त खाएगी, ये आपका मेंटलनेस खाएगी। आप मेंटली, सोशली, फिजिकली उसी अपोजिट जेंडर के बारे में सोचना शुरू करोगे। एक और बात भाई, डिस्क्लेमर, इधर आओ, मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं किया है, मैं जो भी कह रहा हूँ मैंने आसपास के मेरे जो भी दोस्त रिलेशनशिप में थे उनको ऑब्जर्व करके मैं ये बात कह रहा हूँ, तो अब आराम से सुनो, ठीक है। तो बेसिकली टाइम वेस्ट होगा, टू बी ऑनेस्ट, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अगर आप एक लेवल पर चले गए कि हाँ आप महीना 1-2 लाख कमाते हो, तो आप अगर चाहते हो कि मेरे साथ कोई पार्टनर भी रहे जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं,
टाइम पास नहीं भाई, ज़िंदगी गुजारूँ, अपोजिट जेंडर का दिल ना हर्ट करूँ और ना वो मेरा दिल हर्ट करे, तो बेटर है गो फॉर अरेंज मैरिज। घर में बता दो कि मेरी इतनी इतनी अर्निंग हो रही है, तो मम्मी मैं आपके लिए एक बहू लाना चाहता हूँ जो कि आपका 24/7 ख्याल रखेगी, मेरा भी ख्याल रखेगी, तो आप भाई गो फॉर मैरिज और लव मैरिज, जो भी आपको लड़की पसंद है। बट एट दिस स्टेज विल यू गो फॉर डेटिंग अ गर्ल जहाँ पर आपकी अर्निंग नहीं है? डेट करोगे तो भी आप पापा के पैसों से करोगे, उसको चाय पिलाओगे तो भी पापा के पैसे के पिलाओगे, गाड़ी पर घुमाओगे तो भी पापा के पैसों के पेट्रोल से घुमाओगे। डजंट सीम्स गुड, राइट? तो अपोजिट जेंडर के साथ बात करना भी सीखे आप। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप नहीं करना है, लड़कियों से दूर रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ बात नहीं करोगे। तो अपोजिट जेंडर के साथ बात करना भी सीख लो। मैं एक ऐसा बंदा था, अगर दूर से लड़की दिख रही है तो मैं नज़र छुपा के चला गया दूर से, ये टाइप करता था। लेकिन अभी नहीं, लड़कियों में एक दो फ्रेंड्स रखो, सिर्फ फ्रेंड्स रखो, बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये सब निकाल दो शिट दिमाग में से। जैसे आपका राहुल दोस्त है, वैसे ही आपकी नेहा भी दोस्त है। तो नेहा के साथ सिंपल फ्रेंडशिप, जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करो, इंग्लिश में बात करो, ठीक है? तो देखो कि उनकी थिंकिंग कैसी रहती है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बात करते हैं, और बेसिकली ऑब्जर्व करो लोग कैसे बात करते हैं। हाउ टू मेक पीपल से यस, ये एक बुक या आर्टिकल था, ये मैंने पढ़ा था, याद नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैंने। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन कर लो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंजीनियरिंग में आपको ग्रैब करनी है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग की लाइफ में। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो यही था मेरे 2 साल का इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस, जहाँ पर मैंने सीखा स्ट्रगल करना, सर्वाइव करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लर्निंग एंड शेयरिंग। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और बताना ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ओके, बाय।